इस यात्रा में जब हम सत्संग की इस यात्रा में आगे बढ़ने लगे हैं तो इस बार हमारे चिंतन की धारा उन महान पुरुषों तक पहुँचे जिन्होंने सामान्य भाषा में बड़े सारे मंत्र जैसे ही संदेश दिए हैं और उन्होंने इस बात का महत्व हमें समझाया कि आपके जीवन में जो रंग लगता है वो किसी न किसी व्यक्ति का लगता है, तो सत का रंग आपके जीवन में चढ़े, क्योंकि मनुष्य है तो सामाजिक प्राणी। हम जैसे लोगों के साथ बैठते उठते हैं वैसी भाषा हो जाती है, विचार हो जाते हैं, रहन सहन हो जाता है, व्यवहार वैसा हो जाता है, जीवन वैसा बनने लगता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रभात का हमारा समय जहाँ भगवान से जुड़े, वहीं सत ग्रंथों से जुड़े। इसलिए यह संदेश अपने आपे में बड़ा अद्भुत है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ चानु चिंतेत। ब्रह्म वेला, उसमें जागृत हो जाना, धर्म अर्थ का चिंतन करना। चिंतन रहता धन कितना आया, कितना और आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। लेकिन जब आपकी दृष्टि बदलती है कि धर्म जीवन में कितना है, कैसे धर्म के रास्ते पर चलना है, धर्म हमारे जीवन का अंग बन जाए, कि चिंतन की धारा जब धर्म से जुड़ जाएगी और जीवन यापन के लिए जो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आशीष मांगना और कर्म करना है, वो प्रार्थना भी करना है, लेकिन धर्म को पहले रख लेना। काय कलेशाश्च तन्मूलान, शरीर में कोई रोग न हो और किस कारण है तो उसकी जड़ को सोचना चाहिए। वेद तत्वार्थ में और प्रभात में वेद आदि पवित्र ग्रंथों के संदेश से अपने चित्त को पवित्र करने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे आप अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो सुगंध पूरे घर में फैलती है। ऐसे ही जैसे किसी किताब में आप कोई गुलाब रख दें तो पन्नों में खुशबू आने लगती है, ऐसे ही प्रभात में जब आप किसी पवित्र ग्रंथ का कोई भी संदेश सुनते हैं तो जिंदगी महकने लग जाती है। इसलिए ये कुछ वाणी हम लोग चिंतन करेंगे और हम ऐसा अनुभव करें कि जैसे एक कॉलोनी है, एक तरफ कबीर का घर है, एक तरफ रैदास का है, एक तरफ मीरा है, एक तरफ सहजोबाई है, और आप विचरण करते हुए जा रहे हैं और अलग अलग जगह से आवाज़ें आ रही हैं। और वो आवाज़ें क्या हो सकती हैं? हर घर से कोई आवाज़ आती है। किसी भी मोहल्ले में आप जाइए, सब घरों की आवाज़ें अलग हैं। लेकिन महान पुरुषों की कॉलोनी में आप संतों की कॉलोनी में चले गए, वो क्या आवाज़ आ रही है वहाँ से? उस आवाज़ पर ध्यान देना। और उस आवाज़ का मतलब है कि ये संदेश, ये सुगंध, जैसे किसी के घर के पास से गुजरे आप और उसकी रसोई से कोई सुगंध आ रही है, किसी के घर में हवन हो रहा है, वहाँ की सुगंध आ रही है, किसी घर में आरती चल रही है और उसमें कपूर की सुगंध आ रही है। तो हर जगह से अलग अलग सुगंध आ रही है और आप यात्री बनकर यात्रा कर रहे हैं। तो एक यात्रा ऐसी करके देखिए।
इस दुनिया के लोगों का संग न करके आप महान पुरुषों की इस कॉलोनी से होकर चलिए। कहीं गुरु नानक देव की कृपा बरस रही है, कहीं पर मीरा का एक तारा गूंज रहा है, कहीं सूरदास के खड़ताल है, तो कहीं ताली बजाते हुए तुलसीदास बाबा अपनी चौपाई गा रहे हैं और सबको आप सुन रहे हैं। सहजो सामान्य सी महिला थी, लेकिन गुरु का संग मिला, जीवन में अलग ही सुगंध आने लग गई, परम की खुशबू आने लग गई। और जितना उन्होंने अपने शब्दों में कहा, बड़ा अद्भुत कहा। साध संगत में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सतसंगत की ठोर। क्या आवाज आई? पूरे जगत में अंधेरा छाया हुआ है, भटक रहे हैं सब, अपनी अपनी दुनिया में भटक रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है। मोह में, आसक्ति में, पक्ष विपक्ष में तरह तरह के अंधेरे लोगों ने अपनी जिंदगी में खड़े कर लिए। रोशनी अगर कहीं से मिलेगी जिससे भटके नहीं आदमी, साध संगत में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठोर। किसी को गुरु की शरण मिल जाए, महान पुरुषों का साथ मिल जाए, सत्संग करने का अवसर मिल जाए, जीवन में रोशनी आने लगती है। रोशनी कैसी होती है? वो जिस रोशनी में आदमी को ये पता लगता है कि संतुष्टि जिंदगी की बहुत जरूरी है। जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट होकर भगवान का धन्यवाद करना सीख जाओ। जो थाली में है उसको देखकर प्रसन्न हो, धन्यवाद करो परमात्मा का और खाते हुए आनंदित हो जाओ। दूसरे की थाली देख देख करके दुखी होना, जलना, कूड़ना छोड़ दो, इरिटेट होना छोड़ दो। और दे रहा है भगवान, जो मिला है उसका तो आनंद लो। जो तुम्हारे पास है उसमें तो खुश हो जाओ। ये तुम्हारे पास जो दिया गया वो है जिसकी तुमने पहले डिमांड की थी, वो मिल गया तुम्हें। उसे पाकर भी तुम्हारा ध्यान और की थाली में दूसरी तरफ है। तुम उसका आनंद लो और आनंद देगा वो। माँ खिला रही बच्चे को, जितना खा लिया उतने में वो खुश है, तो माँ कहती और लेगा। और अगर वो पहले में ही आनंदित तो नहीं है तो माँ कहेगी पहले खा इसको, फिर देंगे। और संतुष्टि नहीं है। रोशनी आती है वहां से जो आपको संतुलन सिखाती है, संतुष्टि देती है। जिस रंग से लगने के बाद आपके चेहरे पर प्रसन्नता आती है, ये महान पुरुषों की संगति का प्रकाश है। जहां आप खुश हैं, लोग हैरान हैं, टूटी झोंपड़ी में भी खुश। और संत हैरान है कि महल में भी दुखी, समृद्धि में भी दुखी, धन के ढेर पर बैठकर भी शिकायत है। इतने सारे लोगों के बीच, रिश्तों की इस भीड़ में भी तुम दुखी हो। क्या पाना चाह रहे हो? और फिर बढ़ते चले गए। आप देख रहे हैं कि सहजों के घर से आवाज आई थी तो कबीर की तरफ चल पड़े। अगला घर
जिधर से आवाज आ रही है, सुख का साथी जगत सब, दुख का नाही कोई। दुख का साथी साईया, विचार करते हुए दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को हो। पूरा जगत ही सुख का साथी है। हाथ पैर ठीक हैं, शरीर स्वस्थ है, संपत्ति वैभव पास है, किसी ऊंची कुर्सी पर आप बैठे हैं, अच्छी नौकरी, अच्छी कुर्सी, कोई अच्छा पद है, प्रतिष्ठा है आपकी। आप देखिए कितने लोग आपके आसपास हैं। शरीर में हिम्मत न रहे, संपत्ति चली जाए, पद प्रतिष्ठा गंवा बैठे, दुनिया भर की भीड़ होगी रिश्तों की, लेकिन पहचानेगा कोई नहीं, क्योंकि सबकी आप में रुचि नहीं है, आपकी संपत्ति में, आपके मान में, आपकी सफलता में रुचि है। उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, आपके सुख से हिस्सा बटा लेना चाहते हैं सब लोग। आपके दुख में कोई हिस्सा बटाने के लिए नहीं आएगा। दुख का साथी साईया, दुख का साथी केवल भगवान है, या फिर या सदगुरु होए, या फिर आपका सदगुरु, उसका दिया हुआ ज्ञान। और कबीर ने तो आगे बढ़कर एक बात और कह दी, फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर। जो फिकर का फाका करे, उसका नाम फकीर। पूरी दुनिया को चिंता खाए जा रही है। सुबह उठते ही चिंता ही चिंता, न जाने कितनी चिंता, आगे क्या होगा। जिस भगवान ने आज तक निभाया आगे भी निभाएगा, अब तक दिया आगे भी देगा, अब तक रास्ते बनाए आगे भी बनाएगा। और तुम फिक्र कर रहे हो, आगे उसने आपके लिए न जाने कितने अच्छे रास्ते ढूंढे हुए हैं। लेकिन फिक्र है, फिक्र सभी का पीर, सबका गुरु बन करके फिक्र बैठा हुआ, सिर पे सवार, नचा रहा सबको, सबका मालिक बन गया। फिक्र, चिंता, चिंता सबकी स्वामिनी हो गई, सबको नचा रही है। कहते हैं कि जिसने, वही है व्यक्ति भगवान का भक्त जो फिक्र की फांकी करे या फांका करे। हाथ में लेकर के जैसे वो दवाई खाते हैं ना, मुंह में लेकर के एकदम आप उसकी फांकी मारते हैं और ऊपर से पानी पी जाते हैं। अब वो पीते इसलिए हैं क्योंकि कड़वी चीज होती है ना। अब फिक्र तो कड़वी चीज है। अब कड़वी चीज को इतने जोर से मुंह में डालो और ऊपर से पी जाओ पानी,
तो सीधा मतलब ये है कि निगल जाओ, चबाओ नहीं, उसका स्वाद लेने मत बैठो। तो अर्थ सीधा ये है कि जिसने अपने आप को भगवान से जोड़ रखा है, ऐसा जो फकीर, फकीर से मतलब यहाँ कोई साधु से मतलब नहीं है, जिसके अंदर साधुता आ गई है, जो घर परिवार में दुनियादारी में रहकर भी जिसका ध्यान भगवान में जुड़ गया है, बस ये ध्यान रख लेना, उस व्यक्ति के जीवन में ये गुण आ ही जाएगा। उसे पता है कि भगवान है ना ऊपर, वो कृपा कर रहा है, और जब वो कृपा कर रहा है तो निश्चित ही रास्ता भी कोई ना कोई ढूंढता है, और उसका रास्ता ढूंढने का तरीका भी बहुत अद्भुत है। स्वामी दर्शनानंद जी का उदाहरण अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गुरुकुल चला रहे थे हरिद्वार में, ज्वालापुर महाविद्यालय में, और गए हुए थे बाहर। वो जमाना था कि जिस समय भारत देश आज़ादी के लिए जूझ रहा था। उसी समय में, क्योंकि संचार के साधन इतने नहीं थे, और विद्यार्थियों के लिए खाना, जो अन्न वगैरह छोड़कर गए थे, वो खत्म हो रहा था। और जिस दिन ये आए, उस दिन कुछ लेके तो आए नहीं। सबको यही पता था कि महाराज आएंगे तो कुछ न कुछ राशि आएगी, तो आकर के अनाज लेंगे, तो उसके बाद में सबको आटा वाटा पीस के भोजन दिया जाएगा। और जैसे ये आए, बैठ गए, तो इन्होंने पूछा सबसे भोजन, तो इनके लिए थोड़ा भोजन लेके आ गए। पूछा विद्यार्थियों ने खाया, बोले नहीं। चुप हो गए सब, नहीं आप खा लीजिए। इन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने लगता है नहीं खाया है। तो बताया गया कि आज जो है दोपहर में ही जो कुछ था उसी से बना के खिला दिया था। अब शाम का समय, ये रात्रि का, तो इस समय तो कुछ बचा नहीं है। थोड़ा बहुत जो उस बर्तन में लगा हुआ आटा था, उसको छान के आपके लिए रोटी बनाई। अब इनके आंखों में नमी आ गई। हे भगवान, तुम्हारा काम करते करते ये जिम्मेदारी है इन बच्चों की, यहां भी कमी आएगी। हमने तो तुम्हारा ही सहारा लिया हुआ है भगवान, लेकिन न जाने क्या इनके मन में आया। इन्होंने बच्चों से कहा कि बेटा भोजन की घंटी बजाओ। बात आज विश्वास की है। भोजन की घंटी बजाई गई और बच्चे आसन बिछाकर अपनी अपनी थालियां लेकर बैठ गए। अब थालियां लेकर के बैठे तो इन्होंने कहा हम पानी वानी डालो बर्तन में। जो पानी डालने वाला विद्यार्थी था वो बहुत धीरे धीरे डाल रहा था कि लगता है आचमन करके उठना पड़ेगा, कल से कोई प्रबंध होगा तो होगा। इन्होंने कहा मंत्र पाठ करो, और मंत्र पाठ करके प्रार्थना भी करनी है। अब बच्चे जो है मंत्र पाठ कर चुके, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी थी कि भगवान आज का जो भोजन आपने दिया, आज का जीवन दिया, आज की जो सांसें चल रही हैं, आज जो मेरे पास है उस सब के लिए धन्यवाद करता हूँ। और बच्चे बोल तो रहे हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि भोजन है ही नहीं तो किसका धन्यवाद। इधर हाथ जोड़ रहे हैं, स्वामी जी भी बैठे हुए हाथ जोड़ रहे हैं, और एकदम सब लोग चौंक गए। एक जीप गाड़ी, उसकी हेडलाइट तेजी से चमक रही है और उसकी आवाज आ रही है, और हॉर्न बजाते हुए
दौड़ते हुए आए वो, और आकर उन्होंने उतरते ही कहा, महाराज महाराज माफ़ करना, भोजन बना के लाए हैं, आप अपने वाला भोजन मत परोसना, आज हमारे वाला कराना। रास्ते में हमारे गाड़ी खराब हो गई थी, हम तो 2 दिन से सोच रहे थे कि हम लोग भोजन लेकर जाएंगे, जाकर विद्यार्थियों को भोजन कराएंगे। संयोग आज का ही बना। आना था दोपहर को, दोपहर भी नहीं आ पाए, तो अब बना के लेकर आए हैं। अब जो अधिष्ठाता थे उन्होंने कहा नहीं, आज आपका ही भोजन परोसेंगे और यहाँ का नहीं परोसेंगे। अब ये कौन कहे कि यहाँ है ही कुछ नहीं। अब जब वो भोजन रखा जा रहा था थालियों में, और स्वामी जी तो अभी हाथ ऊपर की तरफ ही जोड़ के, आंखें ऊपर की तरफ हैं, और इधर जो है एक एक बच्चे की आंख में आंसू गिर रहे हैं। और परोसने वाला कहे खाइए ना। अब यहां तो पहले गला रुंधा हुआ है कि ये संयोग है या इनका विश्वास है या उस ऊपर वाले की कृपा है। सच बात तो ये है, अगर आपके मन में पक्का विश्वास है तो कृपा जरूर होती है। जिन लोगों ने अपने आप को भगवान से जोड़ रखा है उनको चिंता नहीं होती है, उनको ध्यान एक ही रहता है, मैं अपना फर्ज पूरा करूं। मैंने तो अपने आप को भगवान को अर्पित कर दिया। शरणागत हो जाते हैं, और शरणागत होने के 2 ही तरीके हैं। या तो आप महान पुरुष उदाहरण देते हैं कि बिल्ली की तरह से आप शरणागत हों या बंदरिया की तरह। अब ये है क्या, बिल्ली अपने बच्चे को लेकर के जाती है तो दांतों से पकड़कर लेकर जाती है, और बच्चा ऐसे लटका रहता है जैसे मर गया हो, शरीर को ढीला छोड़ देता है, जिधर माँ ले जाएगी जाना है। या तो भगवान पर छोड़ दो, जहाँ ले जाए, जैसे ले जाए, जिस तरह से रखे। या फिर बंदरिया जैसे अपने बच्चे से कहती है, चिपट कर बैठ, पकड़ के बैठ, छोड़ेगा तो चोट तुम्हें लगेगी, पकड़ना तेरा काम, ले जाना मेरा काम। तो या तो बुद्धिवादी आदमी है, उसको यही कहा जाता है कि अपनी बुद्धि से और अपनी अक्ल से, अपनी समझ से, ताकत के साथ भगवान को पकड़ा रख, तुम्हें लेकर के जाना उसका काम है। तू छोड़ेगा तो गिरेगा तुझे, मैं तो ले जा रहा हूं। अब बंदरिया अपने बच्चे को लेके जा रही है, पकड़ना तो बंदरिया को जो है उसके बच्चे नहीं है, इतना मजबूती से पकड़ना चाहिए उसको। अब माँ उछले कूदे, इस डाल से उस डाल पर जाए, इधर से ले जाकर उधर, जहाँ सुरक्षित स्थान है वहाँ ले जाएगी वो। तो 2 ही रास्ते हैं, या तो आप भगवान को पूरी तरह पकड़ लीजिए, उसका नियम पकड़ लीजिए, या फिर अपने आप को बच्चे की तरह समर्पित कर दीजिए। जो कराए, जैसे कराए, जहाँ बैठाए, जो खिलाए, जैसे रखे। तुम्हारे घर के आंगन में बधी हुई गऊ की तरह से हैं हम, तो गैया की तरह हैं। खिला दोगे तो खा लेंगे, पानी पिला दोगे पी लेंगे, भूखा रखना चाहते तो भूखा रख लो, ध्यान हमारा तुम्हारी तरफ ही रहेगा। शरणागत हो गए भगवान के तो 2 ही तरह से शरणागति होती है। और जब ये शरणागति आप कर लेते हैं तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए, इसी का नाम फकीर है। फिक्र सभी को खा गया और फिक्र सभी का पीर। सबका मालिक बन करके फिक्र बैठा हुआ है, चिंता बैठी हुई है। यह चिंता डर के कारण है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, जब आप शरणागत हो जाते हैं, भगवान के साधक बन जाते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं, और शरणागति भी साधारण नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से संत तुकाराम बोलते थे कि नन्हा बालक जैसे पलने में लेटा होता है, हमारी दशा तो भगवान वही है। उस बेचारे को रोना आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, रो लेता है। और रो लेने से यही है कि खिलाएगी माँ, देखेगी माँ, उठाएगी माँ, जगाए
बैठाए, सुलाए, खिलाए, ध्यान रखे कि भगवान हम तो उस नन्हे बालक की तरह हैं जो पलने में लेटा पड़ा है। झूला झुलाना है तो तू झूला, रखना है तो तेरा काम, खिलाना है तो तू जान, सर्दी से बचाना है, गर्मी से बचाना, दुख से बचाना, सुख देना, जो भी करना है तेरा काम। तो ये समर्पण ही तो है। इसलिए ये कहा जाता है कि हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा से कहना चाहिए, हे ईश्वर, अपने सत्य मार्ग से मुझे लड़खड़ाने मत देना, तेरा रास्ता चुन लिया है। अब किसी प्रकार के, किसी भी तरह के प्रलोभन से और किसी भी तरह के लालच से, किसी भी तरह की इच्छा वासना से लड़खड़ाने मत देना। मैं तेरे मार्ग पर चल पड़ा हूं। दृढ़ता दे, मजबूती दे। परीक्षा तो होती है सबकी। तो ये एक कॉलोनी है जिसमें अलग अलग जगह पर, अलग अलग घर में अलग अलग महान पुरुष, संत पुरुष बैठे हैं और सब घरों से आवाज़ें आ रही हैं। और उन आवाज़ों को जब आप सुन रहे हैं तो उन आवाज़ों में जो कुछ सुनाई दे रहा है उसको आप सुने भी और चिंतन भी करें। सहजों की आवाज़ आ रही है। साध मिले दुख सब गए, मंगल भय शरीर, वचन सुनत ही मिट गई, जन्म जन्म की पीर। जीवन में सद्गुरु मिले, निश्चिंतता आ गई, फिक्र हट गया। सद्गुरु ने बता दिया कि अपने आप को भगवान को सौंप, अपना कर्तव्य कर, फर्ज निभा, अर्ज कर, कर्ज किसी का सिर पर रहने मत देना और मर्ज शरीर में बढ़ने मत देना। चार ही तो बातें हैं जो याद रखनी चाहिए: अर्ज, मर्ज, कर्ज, फर्ज। पूरा सत्संग सुनने के बाद भी अगर आपने ये चार ही शब्द याद कर लिए तो सत्संग पूरा हो जाएगा। अर्ज हर रोज करो और फर्ज हर रोज निभाओ। शरीर में मर्ज न रहने देना और सिर पर कर्ज न रहने देना। दो से बचना है और दो को अपनाना है। तो जीवन में सद्गुरु मिले, दुख गया, मंगल भय शरीर, शरीर शुभ मंगल से युक्त हो गया। क्योंकि सब और कुछ अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छे के साथ जुड़ गए ना, तो सब अच्छा महसूस हो रहा है। वचन सुनते ही मिट गई जन्म जन्म की पीर। सद्गुरु के वचनों से जन्मों जन्मों की पीड़ा जो दुख देती थी। हम लोग साधना कराते हैं तो कल भी मैं अपने साधकों को बता रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म ने एक रोल दिया है इस दुनिया में। संसार के रंगमंच में हर एक को एक रोल मिला है। अब उस रोल को निभाने के लिए आप आए, राजा बन के आए, सेठ बनकर आए, मजदूर बनकर आए, एक नौकर बनकर आए, एक ऑफिसर बन के आए, कोई माँ बनकर आया, कोई बेटी बनकर आया, कोई भाई बनकर आया। एक रंगमंच संसार का है, इस पर आप खड़े हुए हैं। कर्म ने आपको, आपके जो भाग्य है, पिछले कर्म है,
उसने आपको इस संसार के रंगमंच पर लाकर खड़ा कर दिया और एक रोल दे दिया, ये निभाओ, ऐसे रहना तुमने। अब अगर आप दुखी हैं तो फिर एक काम करो, भगवान की और सदगुरु की शरण लेकर रोल बदलवाओ। अब रोल तो अगले जन्म में बदलना है, लेकिन सदगुरु के पास में ऐसी विधि जरूर है जिसको अपना करके आप अपना रोल बदल सकते हैं। और वही विधि सीखनी होती है कि ये वाला रोल नहीं चाहिए हमको, तो ये वाला चाहिए, ये निभाना है। और पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देना शुरू करता है जब आपके अंदर की चिंतन धारा वैसी होती है, सदगुरु की बताई विधि आप अपनाते हैं, रोल बदलना शुरू हो जाता है। किसी के संयोग से बनती है बात। नानजी भाई कालिदास को रोल मिला था, गरीब बच्चा साउथ अफ्रीका में एक किसी ढाबे के बाहर बैठ करके वहां बर्तन धो रहा, और उसके पास हर दिन एक आदमी वहां उस ढाबे में कुछ खाने के लिए आता था। बच्चा साफ सुथरा रहता, अपना काम बहुत लगन से करता है, भोजन लेकर के आया खिलाने के लिए। अब ये भोजन करने वाले ने पूछ लिया, बेटा कौन हो, अब क्या करते हो? तो अब ये बता रहा है, हूं तो गरीब, अच्छे घर से रहा हूं, लेकिन किस्मत ने रोल ये दे दिया। हिसाब किताब जानते हो कुछ? बोले थोड़ा जानता हूं। मेहनत करना जानते हो? बोले तो कर रहा हूं। बिजनेस करेगा? बोले करना तो चाहता हूं, लेकिन मुझे तो अक्ल ही नहीं है। उसने बुला करके कुछ पैसे दिए और कहा, जा इससे तांबे के तार खरीद के ला, और तार खरीद कर यहाँ सामने जो जंगल है इसमें चलते चले जाना, 5, 7, 10 किलोमीटर दूर जाओगे, वहाँ आदिवासी लोग मिलेंगे, तुम्हें उनकी भाषा नहीं आती, ये तार उनकी तरफ हिला के दिखा देना, वो दौड़ते हुए आएंगे, इससे वो अपने आभूषण बनाते हैं, अपने आप मोड़ मोड़ के बना लेते हैं, और तुम्हें जो है खुश होंगे तो हाथी का दांत दे देंगे, मार्केट में जाके बेचना। बच्चे ने ऐसा करना शुरू कर दिया, पैसे आने शुरू कर दिए, और आप लोग जानते हैं कि उसके बाद उन्होंने वहाँ कॉटन मिल लगाई, बड़ा व्यापार किया, और भारत में उन्होंने कितने सारे तो स्कूल, विद्यालय, गुरुकुल, धर्मशालाएं, मंदिर बनवाए गुजरात में। हमारे एक बहुत प्यारे शिष्य हैं जो मस्कट में रहते हैं, 1 किलोमीटर तक की लंबी फैक्ट्री है उनकी, उसी गुरुकुल में पढ़े। रोल क्या था? किस्मत ने रोल दिया था, और एक किसी व्यक्ति का संग मिला तो रोल बदल गया। लेकिन कहते हैं किसी की जिंदगी में अगर सदगुरु मिल जाए और सदगुरु को आप मानने लग जाएं, उसके बाद रोल बदलने में देर नहीं लगेगी। ये तो सिर्फ पैसे की बात है, सदगुरु तो जन्म जन्मांतर की समृद्धि आपके जीवन में देते हैं।